हेलो दोस्तों, जैसा कि कल मैंने जो वीडियो डाला था एलडीए का, उसमें मैंने कंप्लीट डिटेल दिया था बुकलेट में कि लोकेशन कहाँ पे है। लखनऊ में आनंद नगर योजना का खंड का क्या नाम है, जैसे कि आदर्श खंड का अभी चालू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, और क्या प्राइसिंग रहेगी, उसके क्या नियम हैं, उसमें हिडन चार्जेस कितना है, उसमें पीएलसी चार्जेस कितना है, रेरा का क्या स्टेटस है। सारा कुछ मैंने उसमें अपलोड किया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देखिए, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंड होगा। ये वीडियो मैं पर्टिकुलर उन कैंडिडेट्स के लिए बना रहा हूँ जिनको ये डिसाइड करना है कि मेरा टोटल प्राइसिंग कितना जाएगा, प्लॉट परचेज में कितना मेरा टोटल प्राइसिंग जाएगा अकॉर्डिंग टू एलडीए प्राइस। जो एलडीए का प्राइस है यहाँ पे, उसमें उन्होंने बेस प्राइस बताया है। बाकी सारे प्राइसेस आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने बौद्धिकता पे। लाइक मैं बोलूँ कि 12% का दर जो है वो अतिरिक्त देय होगा। तो ये एलडीए का कमेंट है, ये मेरा कमेंट नहीं है, ये एलडीए का कमेंट है, एलडीए का स्टेटमेंट है। और उन्होंने पीएलसी चार्जेस भी जोड़ा हुआ है। पीएलसी चार्जेस आपका जैसे पार्किंग होगी, आपका कॉर्नर का हो गया, या आपका 18 मीटर रोड से ज़्यादा के सड़क पे आपका प्लॉट है, या फिर आपका पार्क फेसिंग है। अगर आपका पार्क फेसिंग भी है तो वो सब मिला के 20%, जबकि मैंने यहाँ पे केवल 10% जोड़ा है। जो मेरा कैलकुलेशन है, ये देखिए, ये मेरा टैब है, अपनी नज़र, मेरी नज़र में क्या प्राइसिंग जाएगा इसका, और ये लेने लायक है कि नहीं लेने लायक है, और ये किन कैंडिडेट्स को लेने लायक है। क्योंकि आज का अगर मैं कैलकुलेशन करूं, जो मैंने देखा है सर्वे में, एक उत्तर प्रदेश स्टेट का जो कैंडिडेट है, अगर सैलरीड है, गवर्नमेंट सैलरीड है या प्राइवेट सैलरीड है, मैं बोल सकता हूँ 70 to 80% पॉपुलेशंस फॉल अंडर 50 to 60,000 प्राइसिंग। आपका 50 से 60 हज़ार ही आपका महीने का बनता होगा, अगर मैं किसी भी उसमें लेके बोलूँ तो। अभी अगर 50 to 60,000 या 70,000 का ही आपका सैलरी है, उसमें भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ सारे खर्चे, उन्हें तो डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि आपकी अगर सेविंग होती भी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 हज़ार की सेविंग होती। मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, फिर भी कई लोगों का कमेंट आएगा कि आ, नहीं, इतना नहीं होता या फिर इससे ज़्यादा होता है। तो ये आप अपने हिसाब से डिसाइड करिए कि आपकी सेविंग कितनी होती है और आप इसमें कितना कर सकते हो। तो चलते हैं, वन वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो ये एलडीए का प्राइसिंग तो आपने देख लिया, 450 वर्ग गज का प्लॉट 1,85,00,000 का है। ये आपका बेस प्राइस है, 1,85,00,000 का, 450 गज का। अब मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये जो प्लॉट है, या फिर मैं बोलूँ 288 गज का प्लॉट है, ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, जो सैलरीड कैंडिडेट्स हैं और जो पिछले 10 साल से वर्किंग है, 10 ईयर से वर्किंग है, उनके लिए भी बहुत टफ पड़ेगा ये। यहाँ तक का मैं अनुमान लगा रहा हूँ, अगर जो 10 साल से वर्किंग है, 15 साल से वर्किंग है, एक प्राइवेट सेक्टर में, एक गवर्नमेंट सेक्टर में, उनके लिए भी ये कॉस्ट इजी नहीं है। मैनेजेबल है, बट बहुत ही इजी नहीं है। ओके, 200 गज का, 162 का, 112 का बोल सकता हूँ कि आप बहुत ही खींच खाच के लाएंगे तो आपका मैनेजेबल है। बट ये बेस प्राइस है। अभी मैं बताऊंगा कि इस पे आपको कितना एक्स्ट्रा चार्जेस जुड़ेगा। और अगर आप हाउस लोन पे गए, अगर आपने इसका हाउस लोन लिया, तो आपको कितने का ये पड़ेगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे देखिए, आपका जो प्लॉट साइज ए वाला था, 450 गज वाला, उसका देखिए बेस प्राइस कितना है, 1,85,00,000 का है। ये मैंने लैक्स में वैल्यू दिया हुआ, इस वजह से 185,00,000 दिखा रहा है। ये आप वैल्यू कर लीजिए सीआर के हिसाब से, करोड़ के हिसाब से, तो 1,85,00,000। अच्छा, पीएलसी चार्जेस मैंने यहाँ पे 18,00,000 जोड़ा। ये 1-2% डिफर हो सकता है, आप अपने कैलकुलेशन के हिसाब से जोड़ लीजिएगा, बट ये 1-2% ही डिफर होगा, इससे ज़्यादा डिफर नहीं होगा। तो 18,00,000 का पीएलसी जोड़ लीजिए। फ्री होल्ड चार्ज जोड़ लीजिए, ये भी मैंने 12% के हिसाब से जोड़ा है। 1-2 लाख इधर उधर हो सकता है, वो आप अपना कैलकुलेशन लगा लीजिएगा। 24 लाख का ये, तो टोटल आपको कितना हुआ,
2,28,00,000 का। ये मैं बता रहा हूँ बिना लोन के, विदाउट लोन। अभी आपने यहाँ पे लोन नहीं ली है। अगर आपके पास इतना कैश है बैंक में, आपके पास इतना कैश है, ये केवल आपका अमाउंट 50% होना चाहिए आपके करंट सेविंग में। अगर आपकी सेविंग 4 करोड़ या 5 करोड़ की सेविंग है बैंक में, मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने पीपीएफ का पैसा निकाल लिया, पीएफ का पैसा निकाल लिया, एनपीएस का पैसा निकाल लिया, या आपने कोई एफडी कराई थी 3 साल की, वो आपने तोड़ दी। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आपके पास उसके अलावा अमाउंट है 4 करोड़ 5 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में है, और ये भी मैं बोल रहा हूँ, ये यूपी के पब्लिक में मैं बोल सकता हूँ, नंबर 1 का अगर पैसा है, नंबर 1 का पैसा मीन्स आपका रियल पैसा, आपका सैलरी का पैसा, आ, आपका लैंड, आपका खेती का पैसा, जो नंबर 1 का पैसा है, बहुत ही कम होगा। ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, ये बहुत ही कम होगा यूपी के पॉपुलेशंस में एज़ कम्पेयर टू महाराष्ट्र पॉपुलेशंस। तो यूपी के पॉपुलेशंस में ये परसेंटेज मुझे लगता है 5% होगा, 5 to 10% होगा केवल। ओके, तो मैं बोल देता हूँ कि मान लो किसी की सैलरी अभी 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है या 1.5 लाख है, और वो बंदा लोन के लिए जाता है, तो इसको लोन मिल जाएगा। अब ये एलिजिबिलिटी मायने रखता है कि आपका सिविल स्कोर कितना है। अगर आपका सिविल स्कोर क्वालिफाइड है, 70% 80% आपका दिखा रहा है, और आपको इतना लोन मिल रहा है, तो आपकी मंथली ईएमआई 1,28,000 बनेगी अगर आप 20 साल के लिए लोन लेते हैं। तो मेरी समझ से ये बिल्कुल भी आ, सही डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि 1,28,000 की ईएमआई आपके 2 लाख की सैलरी पे या आपके 2.5 लाख की सैलरी पे, जो कि बहुत ही कम रेशियो है यूपी में, ये मैं गारंटी से बोल सकता हूँ। और आप लोग भी अपना अनुमान लगा सकते हैं आपके करंट परिस्थिति के हिसाब से। तो उस कैंडिडेट का कितना जाएगा 20 साल में? मान के चलो प्री पेमेंट भी एडजस्ट करेगा। बहुत सारे कमेंट आ सकते हैं कि नहीं, हम प्री पेमेंट कर देंगे, हम पहले क्लोज कर देंगे 20 साल का लेके, बट ये एक मोटा मोटा बता रहा हूँ, आपका 4.5 करोड़ जाएगा केवल परचेजिंग में। आपके प्लॉट परचेजिंग में 4.5 करोड़ जाएगा। तो ये मैं बिजनेस वालों को सजेस्ट करूँगा, जिनका बिजनेस माइंड है, जिनको बिजनेस चलाना है, जिनको 450 गज में कुछ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, उनके लिए सही रहेगा। वो लोग जा सकते हैं इस पे, अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है। बट रहने के लिए 4.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, वो भी 20 साल का, उसके बाद आपको इसमें घर भी बनाना होगा, आपको इसमें घर भी बनाना है, उसके लिए भी आपको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। आपके बच्चों का पढ़ाई है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कंडीशंस लगा लीजिए यहाँ पे अपने अपने हिसाब से। फिर मैं आता हूँ बी वाली श्रेणी में, जिसमें आपके 105 प्लॉट्स हैं। तो बी वाला जो श्रेणी है, यहाँ पे आप देख सकते हो 288 गज का है। ओके, तो 288 गज के लिए आपका 11 लाख का पीएलसी लगेगा, 15 लाख का आपका फ्री होल्ड लगेगा, टोटल गया 1,45,00,000, 1,45,00,000। अच्छा, इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। अगर आपके पास सेविंग में, लिक्विडिटी में पैसा है तो मैनेजेबल है, बट आपको 50% ही देखना है। 50% अभी भी आपके पास होना चाहिए आपके सेविंग अकाउंट में। अगर आपके पास 3 करोड़ है, तब आप सोचिए कि आपको 1.5 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपके पास 3 करोड़ है, केवल 50% ही रेशियो लगाइए आपके करंट टोटल सेविंग्स में। जितनी भी आपकी सेविंग है, अगर आप पूरा का पूरा कैश लेना चाहते हैं, तो 40 to 50% से कभी ऊपर मत जाइए, नहीं तो आगे आपको बहुत ही टफ पड़ेगा मैनेज करना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं फैमिलीज़ में, बच्चों की पढ़ाई का हो गया, मैरिज का हो गया, मेडिकल का हो गया, बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो 50% का ही रेशियो रखिए यहाँ पे। 50% के हिसाब से आप सोच सकते हो कि अगर आपके पास 3 से 5 करोड़ पड़ा हुआ है सेविंग में, तो आप 1.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो प्लॉट के लिए। लेकिन अगर आप हाउस लोन पे गए, 70% अगर आप लेते हो होम लोन,
तो आप देख सकते हो आपको 1 CR का लोन लेना पड़ेगा यहाँ पे। 45 लाख आप मैनेज कर लोगे, बट 1 CR का लोन लेना पड़ेगा। उस पर कितनी EMI बनेगी? 82,000। ये भी मैं रियलिस्टिक नहीं मानता हूँ, ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं हो सकता। यूपी के सैलरी एवरेज के हिसाब से, जो मुझे एवरेज पता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, यूपी के कैंडिडेट का एवरेज सैलरी 5 से 7 लाख है ईयरली, 5 से 7 लाख है। तो उसमें इतना मैनेज करना मैं नहीं समझता बेनिफिशियल रहेगा। तो ये वही लोग जो हैं जिनकी सैलरी 2 लाख है या 2.5 लाख है पर मंथ, तो वो सोच सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल मत सोचिए इसके बारे में। अब चलते हैं सी श्रेणी में। सी का क्या गज है? 200 गज है। सो 200 गज के लिए 82 लाख का बेस प्राइस है, 8 लाख का PLC है, 10 लाख का आपका फ्री होल्ड है, 10 लाख का आपका फ्री होल्ड है। टोटल कितना हुआ? 1 CR। ये भी आपका 1 CR जाएगा। 200 गज का प्लॉट आपका 1 CR जाएगा, केवल बेस प्राइस और ये सब मिला के, फ्री और PLC मिला के। और आपको कैश पे देना है, आपके पास 2 करोड़ है, 3 करोड़ है, तब आप 50% 1 करोड़ दे सकते हो। कम से कम आपके पास सेविंग तो है, तो उससे आप अपना खर्चा चला सकते हो। बट अगर आप लोन पे गए तो आपको 70 लाख का लोन लेना पड़ेगा। 30 लाख आप दे दोगे यहाँ से, 70 लाख का लोन लेना पड़ेगा। उस पर आपकी EMI कितनी बनेगी? 57,000 की। फिर से ये उन कैंडिडेट्स पे अप्लाई नहीं होता है जिनकी सैलरी 70,000 है, 80,000 है साल महीने की, उन पे ये अप्लाई नहीं होता है। आप बिल्कुल मत सोचिए। अगर किसी कैंडिडेट की सैलरी 2 लाख है, 2.5 लाख है, तो वो इस बारे में बिल्कुल सोच सकते हैं और अपना ले सकते हैं। बट आप ये मान के चलिए कि आपको प्री पेमेंट सब करने के बाद भी आपको 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में ये प्लॉट पड़ेगा। जब आप पोजीशन लेंगे और फिर आप घर के बारे में सोचेंगे, बनाने के बारे में, तो उसका अलग प्राइस रहेगा। तो 2 करोड़ का आपको इसमें भी जाएगा। अब ये 167 गज का है, डी वाला, 39 प्लॉट्स हैं। इसमें आपको कितना पड़ेगा? 6 लाख का PLC है, फ्री होल्ड 8 लाख का है, और टोटल कॉस्ट कितना पड़ेगा? 82 लाख का पड़ेगा। 1670 गज का, 1670 स्क्वायर फीट का 167 गज का 82 लाख का पड़ेगा। तो ये आप कैश दे सकते हो अगर आपके पास कैश है, सेम कंडीशन अप्लाई होता है। बट अगर लोन पे गए तो आपको 57 लाख का लोन पड़ेगा, आपकी 46,000 की EMI बनेगी। ये फिर से उन कैंडिडेट्स पे अप्लाई नहीं होता है जिनकी सैलरी 50 से 60,000 है। अगर आपकी सैलरी 1 से 1.5 लाख है तो आप सोचिए इसके बारे में। और फिर भी आपका बजट कितना जाएगा जब आप लोन क्लोज करोगे एवरीथिंग, तो आपका ये 1 CR 71 लाख जाएगा, 1.5 करोड़ के ऊपर ही जाएगा विद लोन। विदाउट लोन 82 लाख तक जाएगा। तो ये प्लीज़ देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है आपके कैश प्राइसिंग में, आपके लोन प्राइसिंग में। विद लोन प्राइसिंग में कितना आ रहा है, विदाउट लोन प्राइसिंग में कितना आ रहा है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा, किसी के पास कैश है तो आप बिल्कुल इस पे जाइए, लोन के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करिए और 1 टाइम कैश दीजिए, तो आपको 5% का डिस्काउंट भी मिलेगा वहाँ पे। तो ये बेनिफिशियल रहेगा अगर किसी को प्लॉट का सोचना है। ये जो कैटेगरी है 121, मैं यूपी के हिसाब से सोच सकता हूँ कि बिल्कुल ये सूट करेगा। जिस बंदे को यूपी के कैपिटल में एक प्लॉट लेना है, लखनऊ जैसी सिटी में प्लॉट लेना है जहाँ पे मेट्रो आ चुकी है, जहाँ पे IT सिटी बन रहा है, जहाँ पे एजुकेशन सिटी बन रहा है, तो वहाँ पे ग्रोथ है, उस सिटी में ग्रोथ है। तो अगर आप उस सिटी के बारे में सोचते हैं कि हाँ लखनऊ में मेरा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा, आई थिंक 50 to 60% कैंडिडेट्स ऑल्सो एग्री ऑन दिस प्लॉट साइज। 50 से 60% पॉपुलेशन जो यूपी की है वो इसी पे जाएगी, ये मेरा अनुमान है। 57 लाख का जो प्राइसिंग है, टोटल प्राइसिंग, ये आप कैश पे दीजिए। और अगर आप होम लोन पे जाते हैं तो आप ये 40 लाख का लोन लेके 32,000 की EMI बना सकते हैं, फिर आपको ये 1 CR का पड़ेगा। तो ये लोन वाला जो सेक्शन है, ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, किसी भी एंगल पे सही नहीं लग रहा है। और अगर आप इस वाले क्रॉस पे जाते हैं तो मैं बोल सकता हूँ किसी भी कैटेगरी के लिए
आपके अपने सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, आपका करंट इन्वेस्टमेंट सिचुएशन के हिसाब से अगर आप डिसीजन ले सकते हैं, ये ब्रॉड डिसीजन रहेगा। आई अंडरस्टैंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत ही सोच समझ के होता है, लेकिन ये एलडीए की प्रॉपर्टी है तो आप बिल्कुल जा सकते हो। एलडीए की प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट ये है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर है, और ये जो परियोजना ये जो आई है, ये मुझे लगता है 15-20 साल के बाद आई है। मेरा इतना अंडरस्टैंडिंग लखनऊ के बारे में ज़्यादा नहीं है, बट मैंने देखा है जो भी इंटरनेट में कि ये 15 से 20 साल के बीच में ये योजना आई है, इतनी बड़ी योजना। इसके पहले आई थिंक जानकीपुरम की योजना और गोमती नगर की योजना आई थी, बट उसके बाद से अभी तक कोई योजना नहीं आई। ये पहली योजना है जिसमें इतने सारे प्लॉट्स की एबिलिटी आने वाली है। 2500 प्लॉट्स की एबिलिटी शायद इस खंड में आएगी, बट अभी बुकलेट के हिसाब से तो मुझे 344 का ही काउंट लग रहा है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वाले प्राइस को देखिए। ये मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इसमें जो भी बंदा 50% तक एडजस्ट करना चाहता है अपने करंट सेविंग में, आपका अगर 5 करोड़ का सेविंग है, और सेविंग जो मैं बोल रहा हूँ लिक्विडिटी को मानिए, सेविंग का मीन्स ये नहीं है कि आपका जो रिटायरमेंट प्लान है वो भी आप इसमें इन्वेस्ट कर दें। ऐसा बिल्कुल मत करिए। पीपीएफ हो गया, पीएफ हो गया, एनपीएस हो गया, एफडी हो गई। मैं तो एफडी को भी नहीं मानता, आपको एफडी को भी नहीं तोड़ना चाहिए, वो मत तोड़िए। उसके अलावा अगर आपके बैंक में इतनी सेविंग है 4 से 5 करोड़, तो पहला प्लॉट पे जाइए, क्योंकि इसमें आपको बिजनेस बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। आप उसमें कुछ गेस्ट हाउस या उसमें आप पीजी बना सकते हो, उसमें आप कुछ दूसरे बिजनेस के लिए ले सकते हो, कमर्शियल के लिए भी ले सकते हो। वो आपको रेरा से पता करना होगा, एलडीए से पता करना होगा। 450 गज मुझे रहने के लिए तो बिल्कुल सही नहीं लगता, बट हाँ, जिनका बिजनेस माइंड है, जो आईएएस पीसीएस हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिनके पास नंबर 2 का पैसा है, वो तो यही सोचेंगे, पहला वाला ऑप्शन ही सोचेंगे, कहीं से भी नंबर तो एडजस्ट किया जाए। तो ये दूसरी बात होगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ नंबर 1 का पैसा, तो सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। 228 गज का हो गया 145, 228 लाख, मतलब 2 करोड़ 28 लाख, 1 करोड़ 45 लाख, 1 करोड़ 82 लाख और 57 लाख। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा 57 लाख और 82 लाख पे जाइए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट रखिए, कैश दीजिए, क्योंकि आपको आप आगे घर बनाने का भी डिसीजन लेना है। आप घर बनाएंगे तो आपको फिर से उसमें पैसा लगाना है। ये केवल आप प्लॉट खरीद रहे हो, अभी आपका केवल प्लॉटिंग का पैसा है, तो सेम पैसा सेम अमाउंट आपको बनाने में भी सोचना पड़ेगा। उसका 50% हो सकता है, उसका 60% हो सकता है, वो आपके इंटीरियर डिज़ाइन पे और आपके कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिए हैं, देखिए, बेस वैल्यू का, पीएलसी का, फ्री होल्ड का, टोटल कॉस्ट का, विदाउट लोन का, मंथली ईएमआई। तो ये आप देखिए, अपने हिसाब से अनुमान लगाइए कौन सा फिट रहेगा। और कुछ क्वेरी है तो बताइए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने की। और कुछ सारे कमेंट आए थे कि बुकलेट शेयर कर दीजिए। प्लीज़ ये नोट करिएगा कि बुकलेट जो है वो पर कैंडिडेट का रहता है, और आप जब फॉर्म अपलोड करोगे, एफिडेविट का फॉर्म जब अपलोड करोगे, उसमें भी बुकलेट का आईडी रहता है। तो आप किसी दूसरे के बुकलेट से रेफ़र नहीं कर सकते हो, ऐसा कुछ। हाँ, आइडिया लेने के लिए आप मेरा वीडियो देखिए, मैंने कंप्लीट बुकलेट अपलोड कर दिया है, एक भी पेज मैंने छोड़ा नहीं है, सारा बुकलेट मैंने अपलोड किया है। इसमें भी अगर कंफ्यूजन है, कुछ क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने के लिए। और ये मेरा दूसरा वीडियो है, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मैं ऐसे ही ऑथेंटिक वीडियो लाता रहूँगा इस योजना के बारे में, डे बाई डे। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।